हेलो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके बीच रूबरू होता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने एक बार आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लॉकडाउन लगा है, कुछ चीज़ें मैंने इसमें आपके लिए ऐड की हैं। आप उसको वीडियो पॉज करके या स्लो करके आप देख सकते हो और मेरे बारे में जानने के लिए। और ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है ये सिर्फ आपके लिए है, बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो भी पढ़ाई कर रहे हो ये सिर्फ उनके लिए है। तो आओ हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो। लेट्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। खूब ध्यान से देखिएगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना ज़्यादा आवश्यक है कि डिग्री होती क्या है। आओ देख लेते हैं ये भी डिग्री क्या होती है। तो हम लोगों ने डिग्री शायद तभी सुना होगा जब हम लोग को बुखार हुआ होगा। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98। बट डॉक्टर बोलता है कि आपको 100 डिग्री बुखार है, मतलब 101 डिग्री बुखार है। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा, मतलब बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। इसका मतलब होता है कि डिग्री धीरे धीरे किसी चीज़ को बढ़ना, उसी को क्या बोलते हो, डिग्री होती है। ओके, आओ देखते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमको बोलना हो कि कोई चीज़ अच्छी है, ठीक है, राम बोल रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, बट तुरंत श्याम आ गया। वो कह रहा है कि नहीं ये चीज़ अच्छी तो है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी है, जितना तुम कह रहे हो ना उससे ज़्यादा अच्छी है। तो फिर से वहाँ पे घनश्याम आ गया, बोल रहा है कि ना ये अच्छी है, ना तुम्हारा वाला है, ना मेरा, ना तुम्हारा वाला, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ को अच्छा बताया गया लेकिन 3 अलग अलग वेरिएशंस में बताया गया। इसका मतलब डिग्री होती है वो थोड़ा थोड़ा जब बढ़ती है या घटती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिग्री बोलते हैं। ओके, अगर मान लो घटने का कैसे हो जाएगा, अगर मान लो किसी चीज़ को है लिटिल, ठीक है, अभी मुझे बोलना होगा कि इससे ज़्यादा छोटा तो हो जाएगा लेस। ठीक है, अगर मुझे बोलना होगा कि सबसे ज़्यादा छोटा तो क्या होगा, लीस्ट। बात समझ? तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकती है लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलो। अब हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में गुड होता है, अब इसी का कंपैरेटिव डिग्री में बेटर हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में इसी का हो जाएगा बेस्ट। फास्ट है पॉजिटिव डिग्री में, फास्टर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, और फास्टेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसी प्रकार डल का चलेगा। अच्छा, ये तो मान लो हो गया कि इसमें मुझे आपको ई आर लगा हुआ मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री है। ई एस टी लगा हुआ मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन मान लो हमको मोर मिल गया तो क्या करेंगे, हमको मोस्ट मिल गया तो क्या करेंगे, समझ रहे हो ना? ये सारे वर्ड किसके साथ आते हैं, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट हेडिंग डाली हुई है अदर टाइप ऑफ वर्ड। मतलब किसके किसके कंपैरिजन, किसके किसके डिग्री बनाई जा सकती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव, जो भी है किसके किसके बनाए जा सकते हैं। उसमें अनदर वर्ड क्या होना है कि इसमें जानते हो लिखा हुआ है विच वर्ड हैज़ 2 और मोर देन 2 सिलेबल। एक वर्ड होना चाहिए जिसमें 2 सिलेबल हो या 2 से ज़्यादा हो, या तो 2 सिलेबल होने चाहिए या तो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। बात समझ? आ जाओ आगे देखते हैं कैसे। अब वो कैसे, देखो जैसे ब्यूटीफुल बोलो आप ब्यूटीफुल बोलो, ब्यूटीफुल आपने 2 बार में इसको बोला ब्यूटीफुल। ओके, अच्छा मैं ये भी बता दूं, बिल्कुल आपने सुना होगा प्रीफिक्स, रूट प्लस सफिक्स। जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है इम्प्रूवमेंट। अब ध्यान से देखिए, ये कोई इम्प्रूवमेंट नया वर्ड नहीं है। सबसे पहले ये प्रूव वर्ड था, इसका रूट वर्ड क्या है, प्रूव। इसमें मैंने इम प्रीफिक्स लगाया, मैंने लगा दिया
सफिक्समेंट, इम्प्रूवमेंट। तो हमें याद रखना है कि ये जहाँ पर भी प्रीफिक्स लग गया, जहाँ पर भी सफिक्स लग गया, वहाँ पॉज का आना बिल्कुल आवश्यक है। हम बिना पॉज के प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स बोल ही नहीं पाएंगे, हम एक बार में नहीं बोल पाएंगे। ओके, और देख लेते हैं आगे। अब से ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, अब मुझे कंपैरेटिव बनाना होगा तो मैं मोर लिखूंगा, इसका सुपरलेटिव बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मोस्ट लिखूंगा। अच्छा, यूजफुल, इसका मुझे कंपैरेटिव बनाना होगा तो मैं मोर लिखूंगा, मुझे सुपरलेटिव बनाना होगा तो मैं मोस्ट लिखूंगा। अब हैंडसम का मुझे आप बताओ कि हैंडसम का क्या हो जाएगा। इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप हैंडसम का क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा। पॉजिटिव डिग्री मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे गुड लिखा हुआ है तो बिल्कुल गुड, ब्यूटीफुल लिखा है तो बिल्कुल ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री में जाएंगे तो हम मोर लगा देंगे या तो ई आर लगा देंगे। लेकिन सुपरलेटिव के साथ में थोड़ा सा स्पेशल रूल चलता है, इसके साथ मुझे आर्टिकल दा का प्रयोग करना ही करना है। अब सुपरलेटिव के साथ हम इसको ऐड कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इसमें EST लगा होना चाहिए, इसमें IEST लगा होना चाहिए। मतलब इस प्रकार के वाक्य जिसके लास्ट में, जिसके सफिक्स में ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, हम जान सकते हैं कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, अब बिल्कुल फुल डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री, डिटेल स्टडी ऑफ डिग्री। ओके, तो पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि आपको डिग्री को बताना है कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अगर ये तीनों डिग्री हमें नहीं पता है तो हम चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले आओ देखते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले क्या होता है कि नो कंपैरिजन एट ऑल, इसमें किसी प्रकार की कंपैरिजन नहीं होगा। मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होगा। मतलब अगर गुड लिखा हुआ है तो ये चीज़ें अच्छी ही हैं, ये इंडिविजुअल क्वालिटी लेकर चलती है, इसकी एक अपनी क्वालिटी है। ओके, अब इसको हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री है। आपको इसमें एज देखने को मिल जाएगा और सो एज देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है कि ही इज़ एज गुड एज मुकेश। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके सामने एज लिखा है तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। ओके, आपके सामने अगर एज लिखा हुआ है तो सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। अगर आपके सामने सो एज लिखा हुआ है तो सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमको मिलते हैं तो हम बिल्कुल पहचान जाएंगे ना कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। ओके, आगे आइए बढ़ते हैं। हमको बढ़ना है अब कंपैरेटिव डिग्री, और इसको भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होनी चाहिए। इसमें कंपैरिजन होगा, बिल्कुल कंपैरिजन होगा। लेकिन कंपैरिजन किस में होगा, दो चीज़ों में कंपैरिजन होगा। भाई कंपैरिजन होगा तभी तो हम कंपैरेटिव कहलाएगा वो, तो दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये लाइकवाइज क्या वर्ड लिखा हुआ है, लाइकवाइज मतलब है कि पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से, प्लेस का कंपैरिजन प्लेस से, और थिंग का कंपैरिजन किसी चीज़ से। मतलब अगर मुझे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि माई शूज इज़ बेटर देन यू, मेरा जूता आपसे अच्छा है, तो भाई मेरे जूते की तुलना आपके जूते से होनी चाहिए, ना कि मेरे जूते की तुलना आपसे होनी चाहिए। तो अभी अभी वही मैंने बात की कि थिंग के कंपैरिजन सिर्फ थिंग से होना चाहिए। ओके, इसको हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसमें आपको ई आर लगा हुआ मिल सकता है, आपको IER लिखा हुआ मिलेगा, और आपको मोर लगा हुआ मिलेगा। ओके ओके, ये क्या हो गया तो भाई एक सेकेंड, क्यों परेशान हो रहा है भाई। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, आओ देखते हैं फिर।
तो आपने क्या देखा कि, और ये चीज़ें हम देख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो हम जान जाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है। इसके साथ में और क्या लगा होना चाहिए, देन लगा होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देन लगा होना चाहिए। अगर देन नहीं लगा है तो हम जान जाएंगे कि कंपैरेटिव हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो इसको, इस पहले ध्यान से देखिए। स्वीटी इज टॉलर देन नेहा। अब देखिए इसमें लंबा कोई आदमी है। अब दो चीज़ों में तुलना हो रही है, दो लड़कियों में तुलना हो रही है। एक है, चलो मैं बना देता हूं भाई, एक है स्वीटी और एक है नेहा। अब इसमें लंबे होने की बात है। अब कौन लंबा है, स्वीटी इज टॉलर देन, मतलब जो भी लंबा है। कंपैरिजन इसमें दो लड़कियों में हो रही है, मतलब सेम पर्सन, मतलब पर्सन पर्सन में। सीमा इज मोर एक्टिव देन गीता। अब गीता और सीमा में कंपैरिजन हो रहा है कि इसमें ज़्यादा एक्टिव कौन है। तो इसमें कौन ज़्यादा एक्टिव है, सीमा। किससे ज़्यादा है, गीता से। ओके, ही इज़ मोर अटेंटिव देन मी। ओहो, ये तो हम मी लिख के काट दिए हैं, क्यों। इस पे हो जाएगा ही इज़ मोर अटेंटिव देन आई। इसका मतलब कि सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईसा वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम नहीं होना चाहिए, ईसा इज स्ट्रॉन्गर देन ही होगा। ओके, आओ देखते हैं आगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन। अभी अभी हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ दो चीज़ों में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसमें कंपैरिजन होगा दो से ज़्यादा चीज़ों में। मतलब वो कंपैरिजन तो होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, द बेस्ट, कुछ भी लिख दूँ मैं, द टॉलेस्ट लिख दूं कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ओ सॉरी, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। अब इस पे तो लिख दिया गया कि राम इज टॉलेस्ट बॉय, राम सबसे लंबा लड़का है। तो भाई लंबा लड़का है वो तो ठीक है, मान लो ये एक लंबा लड़का है, इसका नाम राम है। ठीक है, अब एक सेकेंड, और देखिए राम एक लंबा लड़का तो है, ठीक है, हमने मान लिया राम एक लंबा, लेकिन अगर उसके बाद में एक और लंबा लड़का आ गया तब फिर कैसे काम चलेगा। इसका मतलब कि हमको एक क्राइटेरिया फिक्स करनी होगी, हमको एक क्राइटेरिया फिक्स करनी होगी। कैसे, हमको बताना होगा कि ये जो जिस चीज़ के बारे में जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, मुझे बताना होगा कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा लंबा है। इसीलिए हम एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि ये क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा है, या अभी देखो सेंटेंस से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इट कैन बी ट्रेस्ड, या कैसे कैसे पता चल सकते हैं कि, पता किया जा सकता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें ईएसटी लग सकता है, इसमें आईईएसटी लग जाएगा, इसमें मोस्ट लग जाएगा, और इसमें लीस्ट लग जाएगा। बात समझ में आई। तो ये सारे वर्ड आपको जहाँ जहाँ भी मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म में है। ओके, और इसके साथ में आर्टिकल द विल बी एडेड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, और जो आर्टिकल द के पहले हमको ये ईएसटी आईईएसटी मोस्ट और लीस्ट मिलेगा, इसके पहले द का जुड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि रीना इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। रीना जो है टॉलेस्ट गर्ल, मतलब लंबी लड़की है। अब लेकिन देखो इस सेंटेंस में बहुत चतुराई से बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि इन द क्लास, मतलब क्लास की सबसे लंबी लड़की है, मतलब क्लास के बाहर और कोई हो सकता है लंबा, लेकिन अभी तो क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, रीना है। ओके, इलाहाबाद इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी। अब इलाहाबाद बिगेस्ट सिटी है,
लेकिन कहाँ? यूपी में। भाई इलाहाबाद से भी बड़े शहर हो सकते हैं, बेंगलुरु ले लो, तमिलनाडु ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो। भाई इलाहाबाद ही सबसे बड़ा शहर थोड़ी है, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा शहर कौन है? हाँ, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझो। लिखा है नेक्स्ट, जॉन अब्राहम इज मोस्ट हैंडसम एक्टर इन बॉलीवुड। भाई जॉन अब्राहम हैंडसम है, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स किया हमने, बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हैंडसम है। अभी इसके अभी हम जान लें कि इलाहाबाद जॉन अब्राहम सबसे हैंडसम है, लेकिन अभी बगल में आपके टॉम क्रूज आ जाए, है ना, तब फिर क्या लगेगा? इसका मतलब कि भाई टॉम क्रूज ज़्यादा हैंडसम है, जॉन अब्राहम से भी ज़्यादा हैंडसम है। तो मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि जॉन अब्राहम हैंडसम है, कहाँ? बॉलीवुड में। ये है सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का तरीका। अगर आपको क्राइटेरिया नहीं दिया गया तो वो सुपरलेटिव नहीं हो सकता। वो सुपरलेटिव फॉर्म में भले हो जाए, बट उसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी असली लड़ाई। आओ हम शुरू करते हैं भाई। मैं थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ भाई, मुझे बताओ कौन से कलर। अच्छा अच्छा, पीला नहीं, चलो आज हम थोड़ा सा ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक नहीं, ब्लू, आई लाइक रॉयल ब्लू। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री को हमें चेंज करना है, कहाँ? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। खूब ध्यान से देखते रहिएगा, साथ साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या नाम, सबसे पहले वीडियो देखो, उसके बाद फिर से जब आप दोबारा देखने लगना, क्योंकि इसमें परफेक्शन के लिए आप ग्रामर से इजी कोई चीज़ नहीं है, ग्रामर से टफ कोई चीज़ नहीं है। टफ इसलिए है क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती अगर हम उसको बार बार रिपीट ना करें। ओके, और ग्रामर इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बार बार उसको देखते हो तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। रूल शुड बी फॉलोड। इतने रूल्स हैं जो फॉलो होने ही चाहिए। चेंज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो दिया ही रहेगा, तो इसके हम जगहों को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। कैसे? आगे हम देखते हैं, पहले रूल देख लिया जाए। अगर सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, तो जब हम चेंज करेंगे, मान लो पॉजिटिव डिग्री जो है वो अफर्मेटिव में है, तो उसको हम जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने लगेंगे तो वो निगेटिव में हो जाएगा। बात समझ आई? कहाँ हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। अभी अभी हमने बात किया कि पॉजिटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे। उसमें आपको एज दिया रहेगा और सो एज दिया रहेगा। बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री शुड बी चेंज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि एडजेक्टिव डिग्री का जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो चेंज होना है, कहाँ? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद जिसे बेटर लिखते हैं, हमने बेटर लिखा, तो इसके बाद मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? देन लिखना पड़ेगा। लिखा है यूज देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो मैंने इसको एक स्ट्रक्चर में ढाला है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वाला सब्जेक्ट इसको हम उठा के इधर ले आए, वही वाला है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हम लिखेंगे। उसके बाद मैंने देन लिखा हुआ है। उसके बाद सब्जेक्टिव केस, मतलब जो भी लिखा जाएगा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, लेकिन ये कहलाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आया। देखते हैं कि ही इज़ एज गुड एज मुकेश। तो आओ देखो, इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया हुआ है, आप भी चेंज करो। मुकेश इज, अभी मैंने कहा कि अगर पॉजिटिव डिग्री जो चेंज करना है, जिसको चेंज करना है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो जो चेंज होगा, इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का जो चेंज होगा वो कहाँ चेंज हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम इसके रूल्स को देखते हैं कि सबसे पहले रूल हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले रूल हमने ये पढ़ा था कि मुकेश और ही, मतलब ही और मुकेश के जगहों को क्या कर लेते हैं? हम चेंज कर लेते हैं। तो मुकेश को हम इधर ले आएंगे, तो मुकेश, अब मुकेश के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी? ई जाएगा। इसके साथ में मुझे नॉट ऐड करना है, उसके बाद बेटर लिखना है, उसके बाद देन तो बिल्कुल जरूर लिखना है, उसके बाद ही। बात समझ में आई? आगे देखो, ठीक है। सी इज
नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। तो हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम सी और नीलू की जगहों को चेंज कर लेंगे। हमने लिखा कि नीलू, अब नीलू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इज, इसके साथ में हम लिखेंगे मोर। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल में दो से ज़्यादा सिलेबल हैं, दो सिलेबल हैं या इससे ज़्यादा, मतलब एक सिलेबल में काम तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं, इसमें दो सिलेबल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आओ हम देखते हैं अगला। बर्ड डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन। अब हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस में है, तो जो भी चेंज होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में। गॉट इट? तो बिल्कुल आपको पता हो गया। अच्छा, ये मैंने 4, 5, 6, 7 ये बिल्कुल आपके लिए मैंने दिया हुआ है। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में इसको चेंज करके बताओ, अपने नोट्स बनाओ और नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप परफेक्ट बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बिल्कुल उल्टा नियम लगेगा, बिल्कुल उल्टा नियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके पोजीशन को चेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर लेंगे और सुटेबल वर्ब जो है वो हमको चूज करनी है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस लिख देंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना देंगे। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, जो एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री में है उसको हमें किस में बदल देना है? पॉजिटिव डिग्री में बदल देना है। इसका मतलब अगर वहाँ पे बेटर है तो बेटर की जगह पे क्या लिख देंगे? हम गुड लिख देंगे। मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसका मतलब इसको हम कहाँ करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में बदल देंगे। ओके, आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है? हाँ, रिमूव देन, देन को हमको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। बात समझ में? अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं? अगर आपको ऊपर के नियम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप बार बार से देखो। अगर हो रही है तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है उसी के अकॉर्डिंग, एज पॉजिटिव एज, जो भी आपका एज लिखना है, फिर सो एज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप उससे कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखो। ये सेल्फ मेड नोट है, आप बिल्कुल परेशान न रहें, आप इसको बिल्कुल अपने कॉपी में एज इट इज जैसे लिखा हुआ है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यू आर स्ट्रोंगर देन ही। अब देखो, अभी अभी मैंने कहा कि कंपैरिजन तो होनी है, लेकिन कंपैरिजन कहाँ हो जाएगा? कंपैरिजन होनी है सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस का, पर्सन से पर्सन्स का, और थिंग का थिंग से, और क्या नाम, प्लेस का प्लेस से। ठीक है, तो यू आर स्ट्रोंगर देन ही। तो अब हमने कहा कि इसके जगहों को हम क्या कर लेंगे? ये मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट, ही इज नॉट। ओके, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सो एज, क्योंकि अभी अभी हमने बात किया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अभी अभी हमने बात किया कि जैसे ही निगेटिव सेंटेंस रहेगा वो आपको सो एज मिलेगा। ठीक है, तो अगर सो एज मिल जाता है तो गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेनेट। एक सेकेंड, तो क्या है? गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लेटिनम। ठीक है ना? तो आपको ध्यान से सुनिए। तो इसकी जगहों पर हम गोल्ड और प्लेटिनम की जगहों को बदलते हैं, और प्लेटिनम के अकॉर्डिंग मैं वर्ब को क्या लिख दूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, प्लेटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब इसको आप बनाओ और मुझे बताओ कि ये कैसे आया। लिखा है कि हर सिस्टर इज नॉट, अरे भाई मिस्टेक कैसे हो रही है? ये असो नहीं है भाई, कैसे लिख रहे हो यार? हाँ, सो ब्यूटीफुल एज ही। ठीक है, अब ये तीनों आपके लिए हैं, आप मुझे बना के दिखाओ। आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव का, अब देखिए सुपरलेटिव में थोड़ा सा टास्क टफ हो जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव एक प्रकार का तो आता नहीं कि ये सुपरलेटिव है। आपको दो प्रकार के वाक्य मिल सकते हैं इसमें। आपको एक मिलेगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और एक मिलता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है, एक मिलेगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री और दूसरा मिलेगा वन ऑफ द। बात समझ में?
तो इसलिए मैंने इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। टाइप 1 क्या है कि आपको जब सुपरलेटिव डिग्री मिले, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिले, तब कैसे बनाया जाएगा पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में। जब आपको व्हेन मिले तब कैसे बनाया जाएगा, जब आपको सॉरी जब आपको वन ऑफ द मिले तब आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई, आओ देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मैं सबसे पहले वो बनाऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाना है। ये टाइप 1 है। ठीक है, टाइप 1 में आपको दो मिलेंगे, एक सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, बिल्कुल डिटेल स्टडी, इससे डिटेल तो हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, और देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अच्छा आपको इस स्ट्रक्चर में करना है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस मिलेगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा, याद रखना, उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा, और ये ऑफ और इन क्यों मिलेगा। अभी अभी मैंने बताया था ना कि कंपैरेटिव दो या दो से ज्यादा चीजों में होगी, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, उसके बाद आपको अदर वर्ड मिलेगा। तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा, क्या करना होगा भाई, आओ। तो स्टार्ट द सेंटेंस नो अदर, मतलब नो अदर से हमको स्टार्ट करना है, उसके बाद सिंगुलर नाउन लिखना है, जो उस सेंटेंस का सिंगुलर नाउन होगा उसको हमें लिखना है, और ऑफ इन मतलब यहां वाले सेंटेंस को पूरा उतार देना है। नो के बाद में जो लास्ट में ये सारे वर्ड होंगे आपको उतार देना है, उसके बाद सुटेबल वर्ड लिखना, इसी के अकॉर्डिंग, इसी नाउन के अकॉर्डिंग लिखना होगा। एडजेक्टिव और सुपरलेटिव चेंज कर देना है हमको पॉजिटिव डिग्री में, मतलब बाई एडिंग एज और सो एज। ठीक है, कैसे, आओ देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन ग्लास, ओ सॉरी इट इज नॉट ग्लास एक्चुअली, इट इज क्लास, ए टाइपो एरर। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले अपने सेंटेंस को हम क्या, देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस को अपने किससे शुरुआत करेंगे, नो अदर से। हम नो अदर से शुरुआत कर रहे हैं, ओके, हम नो अदर शुरुआत करेंगे, हम कर देंगे नो अदर शुरुआत, उसमें क्या है नो अदर। उसके बाद जो एडजेक्टिव के बाद में जो ये फ्रेज लिखा हुआ है इसको मैं बिल्कुल उतार लूंगा। अच्छा देखो, अभी हमने कहा कि नो अदर के बाद में आपको सिंगुलर वर्ब मिलेगा, सिंगुलर नाउन मिलेगा, मिल गया। इसके बाद आपको जो भी इसको उतारना है आपने उतार लिया, उसके बाद एक यहाँ पे वर्ब आएगी, मैंने वर्ब लिखा नहीं है, मैंने क्या लिखा, इज, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, इज, एज ब्यूटीफुल एज नीलू। ओके, आ जाओ भाई। अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, भाई अशोक ग्रेट तो था लेकिन उसकी क्राइटेरिया फिक्स थी, कहाँ था ग्रेट, इंडिया में। अब इससे बाहर निकलोगे आप तब इससे महान राजा मिलेंगे आपको, ठीक है, सिकंदर, है ठीक है। उसके बाद हमको सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है, नो अदर, नो अदर के बाद में किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे एक वर्ब लिखनी हुई है, आज क्या हो गया भाई, वाज, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वाज लिखना पड़ेगा, एक वर्ब लिखना पड़ेगा, उसके बाद एज ग्रेट एज अशोका। ठीक है, अब अजय इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज, अजय जो है वो टॉलेस्ट है, वो लंबा है, लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स किया है मैंने, एक 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 लिमिटेड प्लेस मैंने फिक्स किया है, अजय जो है वो लंबा है। अब इसको मैं स्टार्ट करूंगा, नो अदर मैन इन माई विलेज इज एज टॉल एज अजय। ओके, तो ये सेंटेंस दोनों आपके लिए हैं, आप इसको करके दिखाओ, पहले ये करके दिखाओ। ओके, तो आप लोग को मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। आप देखें, अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप मेरी गलतियों को भी बता सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक लिटरेचर्स प्लेनेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लिटरेचर प्लेनेट को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे लाइव पढ़ाने का मौका मिले, ठीक है। आ जाओ, क्या देखते हैं हम, अब मुझे सुपरलेटिव को बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे चेंज द पोजीशन,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, ये बिल्कुल करना नहीं है। जैसे हमको याद है ना कि क्या नाम, हम उसमें चेंज कर देते थे, मुझे पोजीशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है। यूज सुटेबल वर्ड, चलो इसको मैं बाद में देखूंगा। रिमूव आर्टिकल द, ये द जो है ये हमको रिमूव कर देना है। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और इसके बाद में मुझे देन लगा देना है। आपको इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो करना है। आपको एक चीज ये याद रखना है कि एनी अदर लगाना है, देन तो लगाना ही है, इसके बाद में क्या लगाना है, देन एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। अगर आपको सिंगुलर नाउन लगाना है तो आप एनी अदर लगाओ, मतलब एनी अदर लगाओगे तो आपको सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा। आप ऑल अदर लगाओगे तो आपको प्लूरल नाउन लगाना पड़ेगा। क्या समझे? आप दोनों लगा सकते हो देन के बाद में, चाहे आप लगाओ एनी अदर। अगर आप एनी अदर लगा रहे हो तो इसके साथ में आपको यूज करना पड़ेगा सिंगुलर नाउन। अगर आप ऑल अदर लगा रहे हो तो उसके साथ आपको यूज करना पड़ेगा प्लूरल नाउन। गॉट इट? चलो, और ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको, तो चीज़ें अंडरस्टूड है, क्योंकि जो आगे फ्रेज दिए रहेंगे उसको हमको एज इट इज़ उतार लेना है। अब एक स्ट्रक्चर में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद देन एनी अदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लीड इज हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल। ध्यान समझिएगा, लीड अब मुझे देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, देखो द प्लस हैवीएस्ट मुझे मिला। ओके, तो मैं इसको चेंज करूंगा, द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म को मैं अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना चाहूंगा तो कैसे चेंज करूंगा? हाँ, सबसे पहले बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करो, यहीं से स्टार्ट करो। लीड इज, अब द को हटा दो और जो हैवीएस्ट है इसको आप किस में चेंज कर लोगे? हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में आपने बदला। उसके बाद देन एनी अदर लिख के आप मेटल लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। लंदन जो है ये सबसे बड़ी सिटी है, कहाँ की? देखो तुरंत इसने चतुराई दिखाई और इसका एक क्राइटेरिया लिख दिया, मतलब इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में लंदन जो है वो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अब लिखेंगे लंदन इज लार्जर देन एनी अदर। आपको एनी अदर, मैं बार बार यहीं पे मार्क कर रहा हूं, आपको एनी अदर लगाना है कब? जब सुपरलेटिव फॉर्म में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आई है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो आपको नो अदर लगाना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री में, आपको देन एनी अदर लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री में। यही याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ओके। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। आप नोट्स भी बनाओ, आप वीडियो देखो, आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो कभी नहीं फंसने वाला, ठीक है। अब इसको आप देख लेना। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे बार बार मिल रहा है। मैं अगर कहीं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो कैसे हो जाएगा? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहीं से शुरू करो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़, अब इस द को रिमूव करो, लार्जेस्ट को क्या कर लो, लार्जेस्ट को हटाओ, लार्जेस्ट को हटा के लार्जर लिख दो, लार्जर लिख दिया हमने। सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन के बाद देन एनी अदर न्यूज़पेपर। देखो आपने क्या लिखा, एक सेकेंड, आपने देन एनी अदर लगाया। तो अभी अभी हमने बात किया था कि अगर आपको देन एनी अदर लगाना है तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन लगाना पड़ेगा, इसका इसीलिए हमने क्या लगाया, पेपर। लेकिन अगर हम ऑल अदर लगाते तो मुझे क्या लिखना होता है यहाँ पे? बहुत सही, क्या मुझे पेपर्स हो जाता, ठीक है, मतलब प्लूरल नाउन, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं दोनों, 4-5 आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई पूछताछ करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9415292977, ओके। मैं आपको 24/7 अवेलेबल मिलूँगा, ओके। आ जाओ। अब देखिए यहाँ पे टाइप 1 खत्म होता है, टाइप 2 शुरू होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री को अब मैं पॉजिटिव डिग्री में चेंज करूंगा, लेकिन अब मुझे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री नहीं मिलेगी, अब मुझे मिलेगा एक सेंटेंस में वन ऑफ द, ओके।
वन ऑफ द मुझे मिलेगा। तो अच्छा इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा जो आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, आपको वर्ब मिलेगा, आपको वन ऑफ द मिलेगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री रहेगी, उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा। याद रखना कि वन ऑफ द के बाद में हमेशा आपको प्लूरल नाउन ही देखने को मिलेगा। अगर प्लूरल नाउन देखने को नहीं मिल रहा है इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत है। उसके बाद ये अदर वर्ड ऑफ इन, ये ऑफ और इन का लोचा क्या है यार, हमको सब जगह मिल रहा है, समझ रहे हो ना। ऑफ इन इसलिए मिल रहा है क्योंकि यही प्रीपोजिशंस है जो क्राइटेरिया फिक्स करती हैं, या तो होगा कि इन क्लास, या तो होगा ऑफ क्लास, या तो क्लास में या तो क्लास का, या तो शहर में या तो शहर का, या तो देश में या तो देश का। ओके। और अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस इस प्रकार आपको मिलेगा, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। देखो मिला ना, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, मतलब ये जो मिल्टन थे वो इंग्लैंड के पोएट्स, जितने भी पोएट्स हैं उसमें से क्या नाम, एक महान, ठीक है, महान है। ओके। अगर मैं रूल की बात करूं तो किस प्रकार का रूल फॉलो करना चाहिए हमको भाई, आ जाओ आ जाओ भाई। स्टार्ट द सेंटेंस वेरी फ्यू। ओहो, वेरी फ्यू से हमको स्टार्ट करना है। अभी तक हम क्या क्या स्टार्ट कर रहे थे, नो अदर से स्टार्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है। अब हमको सेंटेंस मिल रहा है वन ऑफ द का, अब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। याद रखिए वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद जो ऑफ इन प्रीपोजिशंस हैं, उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक है। यूज सुटेबल वर्ब तो बिल्कुल आपको पता है बचपन से। एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री शुड बी चेंज इन पॉजिटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री की, ये चेंज करो। कहाँ चेंज करना है आपको, पॉजिटिव डिग्री। अरे भैया हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ जाओ भाई। एज और सो एज को हमें यूज करना है। अच्छा एक बात आपको मालूम है, सो प्लस पी डी मतलब पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इस स्ट्रक्चर में आपका हाँ पॉजिटिव डिग्री चेंज होगा। ओके। अगर कोई नया वीडियो देख रहा है, अभी अभी यहीं से स्टार्ट किया है, तो उसको उसके लिए मैं बता दूं, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान को क्या कर देना है, बोलो भाई। बिल्कुल ओके, आ जाओ भाई। अच्छा अब मुझे यूज़ क्या करना है, मतलब चेंज कर देना है यार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज कर लेना है। वेरी फ्यू, उसके बाद प्लूरल नाउन लिखना है, उसके बाद मतलब इधर का जितना भी है मुझे इधर लाके सेटल करना है, ठीक है। वेरी फ्यू प्लूरल नाउन, ऑफ या इन, अदर प्लस वर्ब मतलब सुटेबल वर्ब, उसके साथ में एज सो एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आपका लिखना होगा। तो ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में। आओ मैं कुछ एग्जाम्पल दिखता हूँ। ओके, मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब कर लो, अगर और मज़ा आ रहा है तो लाइक कर लो, अगर उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो यार शेयर कर लो भाई, है ना। डिग्री पढ़ रहे हैं तो बताइए मुझे। चलो, जापान इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज, अभी हमने क्या किया, हम स्टार्ट करेंगे किससे, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू कंट्रीज, अब इसके साथ में मुझे आर लगाना पड़ेगा, एज रिच एज जापान, ठीक है। बिल्कुल उसी वाले फार्मूले से जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। अभी अभी जो सेंटेंस हमने देखा स्ट्रक्चर के रूप में, वही हम चेंज कर रहे हैं। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। बात समझ आई ना। देखो वेरी फ्यू के बाद में आपको पोएट्स लिखना है, वो भी प्लूरल नाउन मिलेगा आपको। उसके बाद में ऑफ या इन मिला ना, उसके बाद में इंग्लैंड मिलेगा, मतलब अदर वर्ड जो भी रहेगा। उसके बाद में आपको सुटेबल वर्ब यूज करना है, उसके बाद एज यूज करना है, उसके बाद मिल्टन यूज करा है। क्या यार एकदम से इजी तो है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हो, एकदम मस्ती मजाक हो रहा है। आ जाओ भाई, चलो कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, मस्ती मजाक में ही सीख रहे हैं। चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स। तो चेन्नई जो है, अब इसको आप बनाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसको भी नहीं बताऊंगा, इसको भी नहीं बताऊंगा। आप मुझे क्या करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो आ जाओ। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपर अभी अभी हमने पढ़ा कि वेरी फ्यू लगा के हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, बात समझ आई। लेकिन अभी मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा,
चलो अभी तक वीडियो में यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि अगर हमको सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बनाना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आओ देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, मुझे क्या करना होगा उसके लिए? मुझे उसके लिए करना होगा स्टार्ट द सेंटेंस विद सेम सब्जेक्ट विद सुटेबल वर्ड। मतलब हमको जो हमने कहा था ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूज कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, रिमूव वन ऑफ द को हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, यूज देन, मुझे देन यूज करना है किसके बाद, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद। कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव हम लिखेंगे उसके बाद मुझे क्या यूज करना है, देन यूज करना है। उसके बाद मेन टास्क हम लोगों का ये याद रहना टास्क है कि हमको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव को अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और हमको मिला है वन ऑफ द, अगर हमको ये मिला है तो मुझे यूज करना पड़ेगा देन मोस्ट अदर। बात समझ में आई? तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, देन मोस्ट अदर। बात समझ में आई? आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अब मैंने इसको एक फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव डिग्री द देन मोस्ट अदर। मोस्ट अदर मैंने लिखा हुआ है, देखो ये आपको भी लिखना है प्लूरल, और इसके बाद इन और ऑफ में। मतलब आप इसको पूरी तरीके से रट लो। अगर आपको जिस तरह भी समझ में आता है, रटने से समझने से कुछ भी, फिलहाल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप इसको लिख सकते हो ये वाला, ओके ये बिल्कुल आप लिख सकते हो। थोड़ा सा क्रिएटिव मैंने सोचा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ओके, आ जाओ आगे। अब मुझे एग्जाम्पल लिखने होंगे कुछ इसके लिए। अरे पानी पिला दो भाई। आ जाओ भाई। रांची इज वन ऑफ द, रांची लिखा हुआ है, रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। अब मुझे इसको चेंज करने का कैसे चेंज करना है, रांची बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करो, इज बिगर देन मोस्ट अदर लगाना है मुझे, देन मोस्ट अदर टाउन्स, देन मोस्ट अदर टाउन्स। ओके, तो बिल्कुल सही हो रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है और देखते हैं। अशोक इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज। अशोक जो है वो सबसे बेहतर लड़का है। अभी मैं इसको बदलूंगा कंपैरेटिव डिग्री में, अशोक इज बेटर देन। अभी हमने बताया कि बेटर प्लस मतलब कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर, जो भी आपके सामने लिखा हुआ है इसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको जापान वाला आपको करना है, चेन्नई वाला भी आपको करना है, और कश्मीर भी आपको करना है। और जल्दी जल्दी से हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या। तो हमने अब तक पढ़ा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जिसके साथ में एज और सो एज लगा होता है, इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मतलब ई आर, मोर, IER, लेस, ये सारे अगर लगे हुए होते हैं और इसके साथ में आपको देन लगा हुआ मिलता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और सबसे बड़ी बात, अगर पॉजिटिव डिग्री जो है वो अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल 100% निगेटिव में चेंज होगी। अगर कंपैरेटिव डिग्री मतलब बिल्कुल उल्टा। ठीक है, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में, निगेटिव है तो अफर्मेटिव में। ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। चलो, सुपरलेटिव डिग्री में ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखना, सब लोग अपने पास बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखना। ये बिल्कुल समरी है, एक जो भी हमने अभी पढ़ा ये बिल्कुल समरी है। टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा है, लिखा है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिले। मतलब जब टाइप 1 हम पढ़ेंगे तो उसमें द प्लस सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी। और मुझे पॉजिटिव डिग्री चेंज करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, नो अदर प्लस एज के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री लिखना होगा तो उसके बाद में मुझे देन एनी अदर मुझे लिखना होगा। ओके, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में होगा कि वन ऑफ द आपको मिलेगा, ये सुपरलेटिव फॉर्म में रहेगी, तो आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा तो वेरी फ्यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद एज वाले फॉर्म में उसको ढालना होगा। अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना होगा,
अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमको चेंज करना है तो उसके बाद मुझे देन मोस्ट अदर लगाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।